पाठ 15 लक्ष्य पर नजर। मैरी कॉम। वर्ष 1998 की बात है। एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। मणिपुर में तो यह उत्सव का दिन था। डिंको की इस सफलता से राज्य की एक किशोरी बेहद रोमांचित हुई। वह एक किसान की बेटी थी जिसे यूं तो सभी खेलों से लगाव था, लेकिन डिंको की सफलता ने उसके भीतर एक बॉक्सर बनने की चाहत पैदा कर दी। उसने कल्पना में खुद को बॉक्सिंग करते देखा तो उसने अपने भीतर एक सनसनी महसूस की। उसने सोचा वह भी उनकी तरह अपने प्रांत और देश का नाम रोशन करेगी। अगले ही दिन वह उस समय के चर्चित कोच एम नरजित सिंह के पास पहुंची और बोली, सर, मुझे मुक्केबाजी सीखनी है। सिंह ने किशोरी को हैरत भरी नजरों से देखा, कुछ देर गौर से देखते रहे, फिर बोले, नहीं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। किशोरी ने खूब मिन्नतें की, लेकिन कोच नहीं माने। वह वापस चली गई, पर निराश नहीं हुई। वह दूसरे कोच के पास जा पहुंची। सिंह की ही तरह दूसरे कोच ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत दुबली पतली हो, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। पर उस किशोरी की जिद के आगे कोच को अपना फैसला बदलना पड़ा। वह उसे कोचिंग देने के लिए तैयार हो गए। वह किशोरी दिन रात मेहनत करने लगी। वह थी मैरी कॉम, जो बॉक्सिंग में अपनी उपलब्धियों के कारण आज सबके लिए एक मिसाल बन गई है। दरअसल मैरी कॉम ने कभी अपने पैर वापस नहीं खींचे। जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। ठीक है कि शुरू में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, तमाम तरह की बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने इन सभी पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़र अपने लक्ष्य पर टिकी रही। अक्सर किशोर मन कई तरह के स्वप्न देखते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करते। थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं और असफलता मिलने पर निराश होकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए संभव नहीं है, या फिर उनकी किस्मत में शायद ऐसा नहीं लिखा है। यह एक गलत सोच है। अगर मैरी कॉम एम नरजीत सिंह द्वारा इनकार किए जाने पर निराश होकर बैठ जाती तो शायद आज वे इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कई रास्ते बंद मिलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हताश होकर लौट जाएं। हमें फिर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है। थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है, पर हमें धैर्य रखना होगा। जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो, व्यक्ति को पूरे धैर्य और लगन के साथ अपने काम में जुटे रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास साधन की कमी है। मैरी कॉम का जीवन तो अभावों से भरा था, लेकिन बॉक्सिंग में शिखर पर पहुंचने की जिद ने इस कमी को उनकी कामयाबी की राह में आड़े आने ही नहीं दिया। अगर कोई नौजवान ठान ले कि उसे कुछ करना है, तो संसाधन की व्यवस्था भी हो ही जाती है। सच तो यह है कि ऐसे धुनी लोगों की मदद के लिए दूसरे कई लोग भी सामने आ जाते हैं। वही लोग सहायता करने लगते हैं जो कभी मजाक उड़ाया करते थे। जिसका लक्ष्य बड़ा हो, उसे उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जो केवल हतोत्साहित करते रहते हैं। कुछ अपने लोग अनजाने में ऐसा करने लगते हैं। जैसे मैरी कॉम को उनके परिवार के लोगों ने ही बॉक्सिंग में आने से रोका था। उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। आज उन्हें बॉक्सिंग में उतरने से रोकने वाला परिवार उन पर गर्व करता है। भारत युवाओं का देश है। अगर हर युवा अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य चुने और उसे हासिल करने के लिए जुट जाए, तो देश में असाधारण परिवर्तन हो सकते हैं।